और इस बीच बड़ी खबर कंजावला कांड से जुड़ी है। दिल्ली पुलिस आज इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। 7 में से 4 आरोपियों पर पुलिस ने हत्या की धारा लगाई है। अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण नाम के आरोपियों पर हत्या का इल्जाम लगाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक जिस वक्त कार से अंजलि को घसीटा जा रहा था उस वक्त ये चारों उस गाड़ी में मौजूद थे। आरोपियों पर सबूत मिटाने के मामले में धारा 201 भी लगाई गई है। 800 पन्नों की ये चार्जशीट है, आरोप पत्र है। दिल्ली पुलिस रोहिणी कोर्ट में ये दायर करने वाली है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दरमियानी रात में दिल्ली के कंझावला में स्कूटी सवार अंजलि को कार से 11 किलोमीटर तक घसीटा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 120 लोगों को गवाह बनाया है। कंझावला कांड में आज ये चार्जशीट दायर होने जा रही है। 800 पन्नों की ये चार्जशीट है जिसे दिल्ली पुलिस दायर करेगी। ये तस्वीरें हम आपको वही सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जो 31 दिसंबर 1 जनवरी की दरमियानी रात की घटना को अंजाम दिया गया। अंजलि स्कूटी पर मौजूद थी, वहीं दूसरी तरफ कार में 4 लोग थे। 4 आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई गई है। सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है। और अंजलि पहले स्कूटी से गिरती है, उसके बाद गाड़ी से कई किलोमीटर तक ये अंजलि को घसीटते हुए ले जाते हैं। शुरुआती जब पूछताछ इन आरोपियों से हो रही थी तो फिर इन्होंने कहा था कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है, हमें चीख पुकार सुनाई ही नहीं दी। लेकिन फिर पूछताछ धीरे धीरे आगे बढ़ी, इन्होंने अपने जुर्म को भी कबूला। बहरहाल आज दिल्ली पुलिस जब अपनी आरोप पत्र दायर करेगी वो 800 पन्नों का चार्जशीट होगी जिसमें 120 गवाह बनाए गए हैं। 7 में से 4 आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई गई है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। स्कूटी सवार लड़की को कार से दर्दनाक तरीके से कुचला गया था। दिल्ली के कंझावला केस की हम बात कर रहे हैं, जिस मामले में अंजलि की मौत हो गई थी, जिस हादसे में अंजलि की मौत हो गई थी। ये तस्वीरें फाइल फुटेज और दरअसल ये सीसीटीवी में कैद हो गई थी तस्वीरें। ये वही गाड़ी थी जिसमें ये चारों मौजूद थे जिन पर हत्या की धारा पुलिस ने लगाई है। आरोप पत्र ये 800 पेजेस का है जो आज दिल्ली पुलिस दायर कर देगी। तो 7 में से 4 के खिलाफ हत्या की धारा लगाई गई है और वही चारों वो लोग हैं जो इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जिनकी गाड़ी के नीचे अंजलि कई किलोमीटर तक फंसी रही थी। राकेश दिल्ली से मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, आरोप पत्र में 4 आरोपी जिनके खिलाफ हत्या की धारा लगाई गई है, कितनी देर में ये चार्जशीट दायर करनी है दिल्ली पुलिस को? राकेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? राकेश तक जी राकेश। देखिए, इस मामले में दिल्ली पुलिस 2 बजे चार्जशीट दाखिल करेगी। 800 पन्नों की चार्जशीट है और जो अभी हमारी बात हुई है उसके मुताबिक 2 बजे चार्जशीट दाखिल की जाएगी। 800 पन्नों की चार्जशीट है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो 7 आरोपी हैं उसमें से 4 आरोपियों के खिलाफ 302 का मुकदमा है, 201 का है, डिस्ट्रॉइंग ऑफ एविडेंस, सबूतों को मिटाने नष्ट करने का भी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो 302 की धारा लगाई है दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में, उसमें साफ तौर पे उनका कहना है कि जब ये घटना हुई उस समय उस कार में जब अंजलि उस कार के नीचे फंसी है या उसमें 4 लोग जो है वो कार के अंदर थे, लिहाजा इनके ऊपर जो है 302 लगाई जाती है। हमारे साथ जो है वो अंजलि के वकील भी हैं, आइए उनसे खुद जान लेते हैं कि आखिरकार मामला क्या था और क्या कुछ चार्जशीट में जो दाखिल दिल्ली पुलिस करेगी। हालांकि जो खबर है वो सबसे पहले भारत एक्सप्रेस ने ब्रेक की थी। अब वकील से बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ जो चार्जशीट है उसमें कौन कौन सी आईपीसी की धारा है, ये बात कर लेते हैं। समर जी, आपने असिस्ट किया था अंजलि के केस में। जी। क्या कुछ रहा आज जो चार्जशीट दाखिल करनी है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, 31 तारीख को जो हुआ उस दिन, उसमें भले जो है रिपोर्ट्स में बोलते हैं कि उसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली गई थी लड़की की, अंजलि की, उसमें शी वॉज फाउंड इन अ स्टेट ऑफ ड्रंकन स्टेट, उसने शराब पी रखी थी। बट क्या वो शराब पीने के बाद भी जो है कि हमारे पास हमारे पास हक है कि हम जो सड़कों के ऊपर जो है हम किसी लड़की को जो स्कूटी पे आ रही है अपने फ्रेंड के साथ, जिसका नाम निधि था, तो क्या उसको आप धकेल सकते हैं, मार सकते हैं? और इतनी बड़ी नेग्लिजेंस जो है रोड के ऊपर हो रही है कि 12 किलोमीटर के वर्ग तक जो है वो उसको लेके गया घसीट के, और एट लास्ट उसकी जो बॉडी जैसे फाउंड करी गई है वो इतनी गंदी स्टेट में थी कि ये क्या इंसानियत है कोई है? और चार्जशीट जब आज पेश होगी जो कि तकरीबन 800 पन्नों की, क्या मेरे ख्याल से ये 1000 पन्नों में जाएगी। उसके अंदर पुलिस को जो है कोई धाराएं ऐड करनी चाहिए, इसके अंदर कुछ कम नहीं कुछ ऐड ही होनी चाहिए धारा इसके अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें 2 आरोपी जो है, 3 आरोपी,
वो जो है जमानत पे हैं और 5 लोग अंदर हैं। तो सवाल ये उठता है कि केवल 5 लोग ही अंदर क्यों हैं, 2 लोगों को जमानत क्यों मिली? देखिए, जमानत उनको जो मिली है वो गलत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हम चाहेंगे कि आज जैसे कि वो जब वो पेश होंगे, उनकी जो जमानत जिनकी ले ली गई है उनकी हम कैंसिल करवाई जाएंगे जमानत भी, हम कोशिश करेंगे उसके लिए भी। लेकिन उनके ऊपर 302 भी नहीं लगाई गई है, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी में थे नहीं उस टाइम पे, दे वर नॉट फाउंड इन द कार एट दैट स्टेट ऑफ टाइम, दैट इज़ वाई। जी बिल्कुल, देखिए जो चार्जशीट दाखिल की जाएगी अभी 2 बजे के करीब, उसमें जो है ये साफ तौर पे कहा गया है कि मिथुन, इसके अलावा और जो 3 लोग हैं वो जो है वो कार के अंदर मौजूद थे, लिहाजा उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 लगाई गई है। बाकी के ऊपर जो और 3 लोग हैं उनके, चूँकि इस मामले में 2 लोग जमानत पे हैं और जो 2 लोग जमानत पे हैं और जो 4 लोग हैं, 5 लोग जो 5 हैं वो जो है अभी जेल में है। तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि जो 302 की धारा लगाई है, जैसा कि अंजलि के वकील समर्थ बता रहे थे कि चूंकि कार में थे, और ये बात जो है दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में भी कही है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इन 4 लोगों के खिलाफ जो है वो पुख्ता सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस को मिले हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर जो गवाही हो जो 120 लोगों की ली गई है। अपने चार्जशीट में इन लोगों का बयान भी दाखिल किया गया है। इन लोगों ने जो 120 लोगों की गवाही ली गई है, उनकी बातों को रोहिणी कोर्ट के समक्ष रखा गया है। तो अब 2 बजे इस मामले में चार्जशीट दाखिल होगी और देखना होगा कि क्या, जैसा कि अंजलि के वकील बता रहे थे कि जो 2 लोग जमानत पे हैं उनके खिलाफ भी हम ये कोशिश करेंगे कि उनकी जमानत जो है वो खारिज हो। ठीक है, तो 2 बजे का समय जब दिल्ली पुलिस को ये चार्जशीट दायर करनी है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अभी आपका राकेश, इस जानकारी के लिए। आप नजर रखिएगा, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। तो कंझावला मामले में आज का दिन बहुत बड़ा है और साथ ही अंजलि के जो वकील हैं समर्थ, वो कह रहे हैं कि जो लोग बेल पर बाहर हैं उसका भी विरोध हम आज करने वाले हैं।